प्रेम से बोलिए हुए भोलेनाथ की जय। मेरे दोस्त, आप जानते हैं ना हमारे महादेव कितने दयालु हैं। इनका दया का सागर इतना है, इतना महान है दोस्त कि इनका बखान मैं नहीं कर सकती हूँ। मैंने ठानी हो शिव महापुराण पढ़ने के लिए और आप लोगों को सुनाने के लिए। मैं आज से शिव महापुराण का अध्याय शुरू कर रही हूँ। आप लोग कृपा मेरे साथ दें। आप तो जानते ही हैं महादेव कितने भोले भाले देव हो, दाने हो, चाहे जो भी हो, उनको खुश हुए तो सारा लुटा दिए। सब तो देते हैं लेकिन महादेव छप्पर फाड़ कर देते हैं। इसलिए आइए हम सब मिल करके महादेव का ही गुणगान करें। एक रदन सिंदूर बदन काटे विघ्न गणेश, राम लग्न मानस विमल विचरे सदा महेश। गिरजा सुमन गणेश सिद्धिदायक सब लायक, लंबोदर गंज वदन गणाधिप सिद्धो सुखदायक। सिंधुर वदन सुजान एक हृदय सुध प्यारे, पातक नासक आदि दे त्रिभुवन सुर प्यारे। विश्वदम मंगलम करन दो दीति दिनेश जय। राम लग्न बिनवत परम नास हो कलेश कलेश भव। जय जय शिव त्रिपुरारी कामरे चंद्रमाली जय। जय गिरजापति नीलकंठ प्रभु आशुतोष जय। शोभित गंग तरंग शीत विष पीठ चढ़ियो, भव्य भाव भरे देहूँ पवि मोद मट्या। नित्य त्रिशूल डमरू सहित रमहो विसंभव हरन। राम लग्न दत्त चरण ब्याल बाल भूषण धरम। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय। पहला अध्याय। तीर्थराज में मुनियों का विराट सम्मेलन। श्री व्यास जी कहते हैं, एक समय श्री गंगा और कालिंदी के संगम महाक्षेत्र परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, तब महर्षि व्यास जी इस परम पौराणिक सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने स्थानों से उठकर उनकी यथोचित अभ्यर्थना की तथा पूजन सत्कार करके हाथ जोड़कर वह प्रार्थना की कि हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो, सत्कर्म रहित, परम निंदक, चोर, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेष करने वाले और स्त्रियों के दास हो जाएंगे तथा किसी में भी धर्म नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण, लोभी, वेद को बेचकर जीविका करने वाले, धन के इच्छुक और मत से मोहित, अपनी जाति के कर्मों को छोड़ त्रिकाल संध्या न करने वाले, ब्रह्म ज्ञान से रहित, दयाहीन आचार और व्रत का लोप करने लगे वाले, कृषक, क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। क्षत्रिय भी धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे। रण्य में कायरता, धर्म में विमुखता, चोरी, निष्ठा और दास्ता ही मानो उनका धर्म हो जाएगा। भोगों की
लिप्तता और कर्मण्यों की दास्ता उनके जीवन का मुख्य ध्येय होगा तथा गो सेवा और शरणागत की रक्षा से वे विरत हो जाएंगे। प्रजा पालन से दूर और जीव हिंसा में उनकी बड़ी रुचि हो जाएगी। इस प्रकार वैश्य भी संस्कारहीन अपने धर्म से रहित कुमार्गी और जैसे भी हो डंडी मारकर केवल धन कमाना ही उनका मुख्य धर्म समझेंगे और वे भी किसी अन्य की ओर कदापि ध्यान नहीं देंगे। वे गुरु देवता और ब्राह्मणों से रहित कामी मलिन आश्रय वाले मोहाच्छन्न और परम लोभी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने धर्म को छोड़ तिलक छाप लगा ब्राह्मणों का सा आचार करने वाले नकली तपस्वी ब्राह्मणों के तेजहर्ता शालिग्राम आदि पाषाण पूजन होम करता कुटिल ब्राह्मणों के निंदक धनवान कुकर्मी विद्वान विवादी धर्मलोपक राजाकृत दम्भी माने क्रूर वर्ण धर्म के नाशक स्वरवर्णों से उच्च और दुष्कर्मी हो जाएंगे। इसी प्रकार स्त्री में भी धर्म का ह्रास हो जाएगा और वे तमोगुण से युक्त जारवासी पति से विमुखी माता पिता की भक्ति से रहित दुराशय युक्त और नित्य रुग्णा रहा करेगी। तब ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की लोक परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस उपाय से सद्गति को प्राप्त होंगे। हे सुत जी, इस सम्मेलन में आप इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इसी बात की बड़ी चिंता है कि जगत के आगे क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, अतः इसके लिए जो स्वर्ग सिद्धांतों से मान्य हो ऐसी कोई सरल युक्ति आप बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि मुनियों की ऐसी बात सुनकर परम पौराणिक सूत जी अपने मन में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए बोले। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, यह आपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे आदर सहित सुनिए। कली में पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी ईश्वर सौ है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ है तभी तक कलियुग में ब्राह्मणता आदि पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पात, क्रूर यम के भट्टों की निर्भयता, तीर्थों का विवाद, सत्यदान और देवताओं की मान्यता संबंधी विवाद तभी तक महितल पर हो रहे हैं जब तक श्री शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता है। जब यह प्रत्यक्ष हो जाएगा तब शास्त्रों के पर झगड़े आदि सभी इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वेद व्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होते हैं वह सब का सब तो मैं नहीं कर सकता, किंतु उसका कुछ महात्म्य मैं आप लोगों से कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। इसमें मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा, जो व्यास जी ने कहा है वही कहूँगा। व्यास जी ने कहा है, यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वह पाप से छूट जाएगा, और यदि
सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जावे और इसके अनुसार आचरण करे तो एक एक दिन में एक अश्वमेध का फल पावेगा। यदि कोई दूसरी भी शिव महापुराण की पूजा कर दे तो वह सब देवताओं की पूज्य के समान फल प्राप्त करे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शिव भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथ कर उसमें से निकाला है। अतः जो इसको पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई 1 मास इसे पढ़े तो ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी वह मुक्त हो जाएगा और शिवालय में या बिल्व के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल का लाभ करेगा। जो शिव भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि चतुर्थी के दिन निराहार रह बिल्व के मूल में बैठकर इसे पढ़े तो शिव जी की पूजा के समान है और उसकी देवता भी पूजा करते हैं। इसमें शिव जी के दिए हुए धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन और उनकी प्राप्ति के उपाय तथा शिव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतएव यह सब प्रकार से आदरणीय है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की संपत्ति के अनुसार श्री शिव जी ने भी पहले इस श्री शिव पुराण की रचना की, जिसमें विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता और धर्म संहिता इतनी संहिताएं इस पुराण में सम्मिलित है। ये सभी पुराण तर हैं। इनमें पहला विश्वेश्वर, दूसरा रुद्र, तीसरा विनायक, ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मातृ ये दोनों 8-8 हजार और एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शतरुद्र 3,000, कोटि रुद्र 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000, वायव्य संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000, कुल 1,00,000 श्लोकों का यह शिव पुराण है। परंतु इसे शिव जी ने अब केवल 24,000 का ही सब के लिए रख दिया है और पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है। परंतु अब इसमें 7 संहिताएं ही प्रधान है। अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है। यथा विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, श्री कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायव्य संहिता, जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। यह सब पुराणों का तिलक और सब जीवों का कल्याण दाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप से निहित है। इसे परमादर से पढ़ने वाला शंभु प्रिय हो परम गति का लाभ करता है। 2 अध्याय संपूर्ण। श्री 3 अध्याय। श्री प्यासी बोले, सूत जी के ऐसा कहने पर उन समस्त ऋषियों ने कहा, हे महामुनि सूत जी, यदि आप हमें अद्भुत वेदांत सार महा शिव पुराण सुनाते तो बड़ी कृपा होती। मुनियों से ऐसा सुनकर शिव जी का स्मरण करते हुए सूत जी प्रसन्न होकर बोले, अच्छा तो अब आप लोग इस
नाममय शिव महापुराण को ही सुनिए, जो समस्त वेदों का सार है और जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का वर्णन है। हे मुनि ऋषियों, पूर्व समय में जब पुनः पुनः कल्पों का क्षय होता गया और उसके पश्चात जब इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब सृष्टि संबंधी कार्यों के आरंभ होने पर षष्ठ कुलीन अर्थात 6 कर्मों के करने वाले उत्तम कुल के मुनियों में यह मतभेद उत्पन्न हो गया कि यह सबसे पर है या नहीं। तब इसके निर्णय के लिए वे लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ और जिसमें मन वाणी का कोई गम नहीं तथा जिससे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि महाभूतों और इंद्रियों आदि से संयुक्त सारे जगत की उत्पत्ति होती है, वही सबसे पर है और वह सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी हैं, जो परम भक्ति से दिखाई पड़ते हैं तथा रुद्र आदि सभी देवता उनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। अधिक क्या कहूँ, शिव जी के भक्ति से संसार का जाल कट जाता है। उनके प्रसाद से भक्ति और भक्ति से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है। अतः हे ब्राह्मणों, आप लोग महादेव जी का प्रसाद पाने के लिए 1000 वर्ष का दीर्घ यज्ञ कीजिए, जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान होगा। इस पर मुनियों ने पूछा, हे सुत जी, यह साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, साध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा करना है, परंतु इसके लिए साधक को सर्वथा ही निष्क्रिय होना चाहिए। जब इस प्रकार वेद विधि से भगवान शिव की आराधना होती है, तब परमेश्वर पद की प्राप्ति हो जाती है और जो जैसा करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है। इस संबंध में स्वयं शिव जी ने भी कई निर्देश दिए हैं। कानों से सुनना, वचन से कहना, मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि वे रामेश्वर सर्वथा ही सुनने, कीर्तन करने और मनन करने योग्य हैं। अतः साध तक पहुँचना हो तो साधन में डट जाना ही आवश्यक है, प्रत्यक्ष का ही विश्वास होता है। हे अतएव बुद्धिमान को चाहिए कि पहले गुरु मुख से श्रवण करें, कीर्तन और मनन द्वारा शिव योग को प्राप्त हुए। संभव है कि साधन में पहले तो कुछ क्लेश प्रतीत हो, परंतु पीछे आनंद मग्न ही प्राप्त होता है। आज का बस इतना ही। अब अगले एपिसोड में मैं चौथा अध्याय से कहूँगी। आज तीसरा अध्याय तक ही करती हूँ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव।